सैयद मुजम्मिल अली शाह, रफ्तार के मुअज़्ज़म शाह, पाकिस्तान एक्सपीरियंस के शहजाद गियास, फैसल वड़ाइच, डॉक्टर तैमूर, बुक बडी, उज़्मा रूमी और ये लड़की पता नहीं इसका नाम क्या है। एक है ये ग्रुप और दूसरी तरफ है हमारे पास एक और ग्रुप जिसमें डकी बाइस, एस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट, मुआज़ सफदर, फातिमा विलेज व्लॉग्स और भी बहुत सारे हैं। पिछले कुछ दिनों से इस ग्रुप ने इन व्लॉगर्स के खिलाफ यूट्यूब पर वीडियोस बनाई, यूट्यूब को मैदान जंग बना दिया। इसमें सैयद मुजम्मिल अली शाह, इस लड़की ने और रफ्तार के मुअज़्ज़म शाह ने इन व्लॉगर्स के खिलाफ वीडियोस बनाई। सैयद मुजम्मिल अली शाह ने अटेंशन इकोनॉमी का जिक्र किया था। अटेंशन इकोनॉमी, आज से कुछ अर्सा पहले मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो सुपरफिशियल डिटेल्स थी वो पढ़ने को मिली, बट आई नेवर एक्सप्लोर्ड इट फुली। और मुअज़्ज़म शाह ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें इन व्लॉगर्स के शो ऑफ का जिक्र किया गया था। लेकिन आपका दिमाग खराब नहीं होने दूंगा। यू नो ना, वी आर द मूवमेंट ऑफ सोशल चेंज और ये फैमिली व्लॉगिंग इस वक्त हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा मरज है, कैंसर की तरह सरायत करता जा रहा है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। और इस लड़की ने तो इन व्लॉगर्स की बैंड बजा दी। स्टूडेंट अपने सोशल मीडिया को ऑन करता है तो वहाँ पर यही सेम इन्फ्लुएंसर्स ड्रीम बेच रहे होते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स आपसे वादा करते हैं कि कैसे वो इतनी सी फीस लेकर आपको अपनी जैसी सक्सेस और अपने जैसी वेल्थ दिला सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो के अंदर इन दोनों ग्रुप्स का कंटेंट बताऊंगा। आपने फैसला खुद करना है और खुद डिसाइड करना है कि कौन ठीक है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि इन दोनों ग्रुप्स को मेजॉरिटी हमारी यूथ ही फॉलो करती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों ग्रुप्स के इन्फ्लुएंसर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं, ताकि हम अपनी यूथ के लिए अच्छा फैसला कर सकें जो कि पाकिस्तान का अगला मुस्तकबिल है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भाई हर इंसान की अपनी पसंद होती है, जो देख रहा है उसको देखने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान का नौजवान गलत डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे फर्क पड़ता है। आइए जरा थोड़ा सा स्टैट देखते हैं। 2023 के आखिर तक डाटा रिपोर्टल के मुताबिक 111 मिलियन पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स हैं। 71.7 मिलियन लोग यूट्यूब यूजर्स हैं, मतलब के 29.5% पॉपुलेशन हमारी यूट्यूब पर है। रुकिए जरा, अभी तो आपको और हैरान करना है। ये इंपॉर्टेंट स्टैट देखिए, पाकिस्तान पॉपुलेशन बाई एज 71.7% पॉपुलेशन हमारी 37 साल से कम है। आप इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा यूथ है और पाकिस्तान उन टॉप कंट्रीज़ में आता है जिसमें यूथ बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो वैसे ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान में ज़्यादा यूथ है, लेकिन वहीं पर मेरा दिल पर एक बोझ भी है और वो बोझ यही है कि पाकिस्तानी यूथ क्या देख रही है। तो 2024 के आखिर तक पाकिस्तान के टॉप 10 चैनल्स में से 8 जो चैनल्स हैं ना वो डेली व्लॉगिंग के थे। हम सबसे पहले इस ग्रुप का जिक्र करेंगे जो फैमिली व्लॉगिंग और डेली व्लॉगिंग का है। उसके बाद हम जो सैयद मुजम्मिल अली शाह वाला ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये है कि लोग इनको क्यों फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, हर कंटेंट की एक कैटेगरी होती है। मुझे नहीं लगता कि इनका कंटेंट एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता है, तो कोई मुझे बता सकता है कि इनके कंटेंट की कैटेगरी क्या है। ये खुद को तो व्लॉगर्स कहते हैं, लेकिन ये व्लॉग तो नहीं होता। इनके व्लॉग में, इनकी वीडियो में कोई मैसेज नहीं होता। वही मुअज़्ज़म शाह भाई वाली बात कि हर काम के पीछे, आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वाय होना चाहिए। इनके काम के पीछे कौन सा वाय है, ये क्यों काम करते हैं भाई? आप जो कंटेंट दिखा रहे हैं उसके पीछे कौन सा वाय है? इसका जवाब हमें रजब भट्ट साहब ने दिया, सुनिए जरा। जी मैं मेरा पुत्र, ठीक है, मेरी तीसरी शादी है, मेरा प्यो सिर से कोई नहीं, मैं फट के अंदर से मरना चाहूंगा। मेरे करोड़ का कमरे में कमा जा भाई मेरे को नहीं है। मैं मिनिमम 3 मिलियन to 4 मिलियन पर मंथ निकालता हूँ। और ये नहीं धोखा नहीं खाने। कल टिकटॉक लाइव बैठ 11 बजे से लेकर रात 3 बजे तक टिकटॉक लाइव बैठ, ठीक है। मंथ एंड पे मिनिमम से मिनिमम 4 मिलियन 3.5 मिलियन। आई थिंक ये चीज आपने नहीं देखी। और उसका क्या करता हूँ पैसों को, रेवेन्यू का। डे 1 जब बैठा था तो कहा था इसका 1 रुपया मेरे ऊपर हराम है। मेरे बाहर जो माइयां आती हैं, बीबियां आती हैं, कम से कम 20 रुपए किराए मेरे ऊपर है हर महीने। रेंट देने हैं, ग्रोसरीज देनी है, वो सारा जो टिकटॉक की अर्निंग है वहाँ जाती है। मेरी बला से मुझे क्या लगे, यूट्यूब रखते व्लॉग नहीं भाई, वो मेरे ऊपर वैसे ही हराम। आप भी यकीनन इमोशनल हो गए होंगे इसकी बातें सुनकर, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है। ये बंदा ये कह रहा है कि मैं तो सारा ये जो काम करता हूँ अपने लिए नहीं करता। मैं टिकटॉक पर लाइव बैठता हूँ या यूट्यूब पर व्लॉग्स जो अपलोड करता हूँ, उससे जो सारी इनकम आती है ना, मैं ये सारा काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। मतलब कि आप गरीबों की मदद करने के लिए अपनी प्राइवेसी पर कॉम्प्रोमाइज कर दें। मेरा मसला ये नहीं है कि आप गरीबों की मदद क्यों कर रहे हैं, आप भाई गरीबों की मदद करें, वो आपका अपना मसला है। लेकिन मेरा मसला ये है कि आप क्या काम करके गरीबों की मदद कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस बंदे ने जो अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है कि यार मैंने इतनी बच्चियों की शादियां करवानी है,
और इतना पैसा मैंने गरीबों पर खर्च करना है। अगर इसको ज़्यादा बच्चियों की शादियां करनी पड़ जाएं तो ये बंदा क्या करेगा? अगला पूरा हफ्ता ये टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा गालियां देगा क्योंकि इसने बच्चियों की शादियां करवानी है, और यूट्यूब पर खूब शो ऑफ करेगा। हमें लगी हूँ और चले खुश रहा ना खोती दिया पुत्रा काटे पे चल खोती का पुत्र तेरी मां आप अंदाजा लगाएं कि ये बंदा ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि ताकि गरीबों की हेल्प कर सके। अजीब कवर किया वैसे इसने अपने आप को। इसके माइंड में क्या ये सवाल नहीं आता कि मैं ये कैसे कमा रहा हूँ? खतरनाक बात यह है कि आपकी वजह से जो बच्चों को नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन है? आपको जो फॉलो करने वाले हैं उन पर क्या गुजरती है उसका क्या? आप गरीबों की मदद करने के चक्कर में आधी यूथ का बेड़ा गर्क कर दें। अजीब एक्सप्लेनेशन है वैसे। ऐसे तो रॉबिन हुड भी था जो अमीरों की चोरी करता था और गरीबों में तकसीम करता था। इस आर्ग्यूमेंट को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि गरीबों की मदद करने के लिए गैर इखलाकी हरकतें करें? आप अपनी तरफ से तो नेकी कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस नेकी की वजह से जो बच्चों का नुकसान हो रहा है, जो आपको सुन रहा है, जो आप गालियां देते हैं, जो उसका असर होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपसे मेरा सवाल ये है कि इस तरह की गैर इखलाकी हरकतें करके आप अपने दिल को कैसे मुतमैन कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अल्लाह पाक इससे राजी होंगे या नहीं? आपका ये काम इखलाकी करप्शन में आता है। आप इखलाकियात की धज्जियां उड़ाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। आप मिसाल के तौर पर गैर इखलाकी काम करके या स्मगलिंग करके कोई कॉलेज बना देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या ये काम आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये आपने काम क्यों किया और कैसे किया? क्या हम आपसे ये भी सवाल नहीं कर सकते कि आपने वो पैसा कहाँ से कमाया और कैसे कमाया? ये तो हो गई इस भाई की स्टोरी। अब आ जाए डकी भाई की तरफ। ये पहले रोस्टिंग का काम करता था, अब ये माशाल्लाह व्लॉगर है। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी, मास सफदर, फातिमा विलेज व्लॉग्स और भी बहुत सारे हैं इनका जन्म हुआ। अब जो मैं आपसे बात कहने लगा हूँ वो बात आपने गौर से सुननी है। वो बात ये है कि जितना मैंने इनका कंटेंट देखा, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, इनका कंटेंट तो मुझे 18+ लगा। इनका कंटेंट 18+ है, मगर इंटरेस्टिंगली 18+ तो इनको देखता ही कोई नहीं। इनको तो ज्यादातर अंडर 18 ही देखते हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि इनकी फॉलोइंग ज्यादातर 17 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। ये बच्चों को क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं? अगर इनका कंटेंट 18+ है तो फिर खुलकर सामने आए, हमें भी पता चले। ऐसे छुपने की क्या बात? 18+ वाली बात आपको अजीब लग रही होगी, मुझे पता है, लेकिन ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये लोग खुद कहते हैं। इनको सुनिए जरा। प्राइवेसी की बात करके प्राइवेसी के अंदर वो तो जीरो है, जीरो। लेकिन यार ठीक है, कभी कंप्लेन नहीं की क्योंकि अपनी पसंद से ये फील्ड चूज किया। किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि आगे यूट्यूबर बनो या कि इतना बड़ा एक वो जो फैमिली मेंबर का पेज है वो बनाओ। आपने सुना कि ये बंदा खुद कह रहा है कि मेरी प्राइवेसी 0 है। जो इंसान अपनी प्राइवेसी बेचता है वो कौन होता है? आपको अच्छी तरह से पता है कि गंदी इंडस्ट्री के लोग अपनी प्राइवेसी ही तो बेचते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये लोग क्या दिखा रहे हैं और क्या बेच रहे हैं। अपने आप को तो ये लोग ब्लॉगर या एंटरटेनर कहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बाय द वे, मैं ये सारा कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इनकी अपनी बातें हैं जो इन्होंने की हैं कि ये अपनी प्राइवेसी बेचते हैं। इनकी प्राइवेसी 0 है और मुझे इनकी फैमिली से भी कोई मसला नहीं है। इनकी भाई अपनी फैमिली है और जो करें इनके साथ मुझे क्या। हाँ, मुझे एक मसला है, वो मुझे मसला अपनी यूथ से है कि जो यूथ इनको फॉलो करती है और ये हमारी यूथ को क्या दिखा रहे हैं, मुझे इससे मसला। ये लोग हमारी यूथ को पागल बना रहे हैं। ऐसी कई मिसालें हैं कि इन लोगों की प्राइवेसी 0 होने की वजह से इनकी चोरियां हुई। अपनी प्राइवेसी बेचकर पैसे कमाना और गरीबों की मदद करना, इसको आप कहां से साबित कर सकते हैं भाई? इससे अच्छा तो यह था कि आप गरीबों की मदद ही ना करते, उनको ऐसे ही छोड़ देते। और अफसोस के साथ इन हमारे ब्लॉगर्स भाई बहनों को ये भी पता नहीं होगा कि वो क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान ये समझने लग गए हैं कि डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों को फॉलो करते हैं और इनके इन्फ्लुएंसर्स वो हैं जो इस पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को तो स्कैम कहते हैं और पढ़ाई को तो कहते हैं ये जरूरी नहीं है, आप सारे ब्लॉगर्स बन जाओ। आपने तो बात कर दी, लेकिन भाई क्या आपने कभी सोचा कि आपको स्कूल गोइंग बच्चे भी फॉलो करते हैं? आप जो बात करते हैं, आपकी इन बातों की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे डीमोटिवेट होते हैं पढ़ाई से। आपकी तरह सब ब्लॉगर्स बन जाएं, फिर ठीक है, और सब आपकी तरह प्राइवेसी शेयर करना शुरू कर दें, फिर आप राजी हो जाएंगे। हर बंदा व्लॉग कर रहा है। हाँ। मतलब जब से मैं आया हूँ, जब से भाई कर रहा है व्लॉगिंग, ये तो यूट्यूब पे नहीं है। मिनिमम से मिनिमम हमने आधी जनरेशन यूट्यूब पे लगा दी, लोगों ने व्लॉग स्टार्ट कर दिए। लेकिन 1.5 साल के अंदर मैंने देख लिया भाई एलिग्राम क्या है, एलिग्राम क्या है।
अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे फैमिली से कोई मसला नहीं है, मगर एक हद होती है, एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आप अपनी फैमिलीज को पहली मरतबा दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले हमारे टीवी शोज में फैमिलीज के कैरेक्टर्स हुआ करते थे और उनको दिखाया जाता था। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आप रियल दिखाते हैं और वो कैरेक्टर्स हुआ करते थे, और इसी रियलिटी का तो आप फ़ायदा उठाते हैं, अटेंशन लेते हैं और इसका कैश करते हैं। आपको मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिसाल नहीं दूंगा। अभी जो शादी हुई है रजब भट्ट की, उसमें कितना ज़्यादा शो ऑफ किया गया और ये भी कहा गया कि भाई ये तो पाकिस्तान की सबसे महंगी शादी है। सवाल ये है कि जो आपको फॉलो करते हैं लोग पाकिस्तान में, एक गरीब जो अपनी बच्ची की शादी को लेकर परेशान है, उस पर क्या गुजरी होगी। इस तरह तो एक आम आदमी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता होगा। और जो बच्चे बच्चियां आपको फॉलो करते हैं वो आप जैसी ही जिंदगी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। अगर उनको वो अचीवमेंट हासिल ना हो तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। आप किसी का भी व्लॉग उठाकर देख लें, कुछ ना कुछ ये लोग शो कर रहे होते हैं, अपना शो ऑफ कर रहे होते हैं, अपना लाइफस्टाइल, अपना मतलब ऐसा लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं। उन लोगों को दिखाते हैं जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। ऊपर से ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो कुछ ना करके उनके पास पैसा आया और वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि कुछ ना करके भी सब कुछ हासिल किया जा सकता है। Who will survive? इसका मतलब ये नहीं है कि एक ग्रुप बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर मुल्क में ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने वालों को सबसे ज्यादा देखा जाता है। इंडिया में कैरी मिनाटी के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि इनकी वीडियोस को और इनके कंटेंट को सीरियसली ना लें। आपको ये हकीकत नहीं दिखाते, ये सब कुछ आपको फेक दिखाते हैं, इसमें रियलिटी नहीं होती। एक बात समझ से बाहर है कि इन लोगों को अपने ऊपर बोझ क्यों नहीं फील होता। देखिए ना कि अगर किसी बंदे के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो इसका मतलब उसको 10 लाख लोग फॉलो करते हैं। ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप अपनी प्राइवेसी जीरो कर देंगे और कमाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो भाई आपको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, उसमें बच्चे भी हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल शिराजी ब्लॉग्स। उसने कैमरा उठाया, छोटा सा बच्चा है, उसने कैमरा उठाया और ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया। वो किससे इंस्पायर हुआ था? मैं आपको दिखाता हूँ मेरे घर, मैं बाहर भी दिखाता हूँ, फिर घर दिखाता हूँ, मैं बाहर आपको दिखाता हूँ। एक वीडियो मेरे सामने आई और मैं हैरान रह गया कि एक बंदा व्लॉग बना रहा है और उसके भाई की मैयत कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हैरानी की बात है। ये मेरे भाई काश की मैयत को लेके जा रहे हैं जनाज़गाह की तरफ, और फिर मेरे भाई को कब्र के हवाले किया जाएगा। अब सबसे दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। एक भाई ने तो अपनी बीवी का फेस रिवील कर दिया और उसके व्यूज आ गए, उसके व्यूज परफेक्ट आए यूट्यूब पर। हाँ, लोगों ने मीम्स भले बनाया मगर उसका मकसद हो गया। अब वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको भाभी दिखाने वाला। भाई फाइनली आपकी भाभी हो चुकी है रेडी। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगे। उसने भाभी रिवील कर दी ऑडियंस के लिए और ऊपर से कह रहा है कि देखो अपनी भाभी को ये कैसी लग रही है। मतलब कि इस तरह शो करवा रहा है जैसे हम कोई न्यू गाड़ी लेते हैं और हर एंगल से उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर अपनी ऑडियंस से पूछते हैं कि भाई ये कैसी लग रही है। ऐसे ही वो अपनी बीवी को पेश कर रहे हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि क्या ये कंटेंट 18+ नहीं है या अभी भी आपको शक है? ये सारे लोग किससे इंस्पायर हुए थे? आज ये लोग हमें कोर्सेज लॉन्च करते हुए दिखाई देते हैं। अगर ये लोग यूनिवर्सिटी ही क्यों ना खड़ी करते हैं, हम तो फिर भी इनके खिलाफ बात करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए ना, इंसान का आगाज हमेशा से देखा जाता है। उसका देखा जाता है कि उसने स्टार्ट कहाँ से लिया था और पैसा कैसे कमाया था। अगर आगाज ही ठीक ना हो तो फिर इनका क्या करना है हमने? ये सारे हमें खुद कहते हैं कि भाई मुझे तो खुद पता नहीं चला कि मैं कैसे फेमस हो गया। मतलब इनको अपनी स्टार्टिंग और अपनी स्ट्रगल का ही नहीं पता। इनको पता ही नहीं है कि मैं आज जिस स्टेज पर हूँ मैं कैसे पहुँचा। इस तरह से एक्सीडेंटली हिट होने वाले लोग हमेशा के लिए नहीं होते, ये बस आर्जी तौर पर ही हिट होते हैं। एक चीज़ इन फैमिली व्लॉगर्स में कॉमन है और वो ये है, अब इनको पता है कि हम जैसी आवाम को इन लोगों ने पागल कैसे बनाना है। अभी अभी रजब भट्ट की शादी हुई और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की सबसे महंगी शादी हुई। एक सवाल है दोस्तों, अगर उस शादी में ये कहा जाता कि यार किसी ने वीडियो नहीं बनानी, किसी ने व्लॉग नहीं बनाना, तो इतना खर्चा शादी पर कोई भी ना करता। उसकी रीज़न बड़ी कॉमन सी है और ये टेक्निकल बात है कि इन लोगों ने वहाँ पर वीडियोस बनाई और हर एक वीडियो पर ऑलमोस्ट 5-6 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। तो इन्होंने जितना खर्चा किया था उससे तो ज़्यादा इन्होंने अर्न कर लिया। ये दोस्तों आपको पागल बनाते हैं। ये खर्चा करते हैं, उससे ज़्यादा अर्न करते हैं, कमाते हैं। ये आपको पागल बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ। इनका खर्चा करना ही तो इनका कंटेंट होता है। ऐसे लोग आपकी अटेंशन लेते हैं और उसका फिर कैश करते हैं, तो फिर क्यों ना करें शो ऑफ। ये जो लोग अपनी प्राइवेसी बेचते हैं, अपनी प्राइवेसी शेयर करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स दिखाते हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ये एंटरटेनमेंट तो नहीं होता, ये तो सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं, अपनी प्राइवेसी शेयर करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग इनकी वीडियोस देखते हैं। इनमें कुछ लोगों ने ये कहा कि जो ये वाला ग्रुप है ये इस ग्रुप से हसद करता है क्योंकि इस ग्रुप को ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है और ये ज्यादा कमाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये वाला ग्रुप है इसकी ऑडियंस ही अलग है, उसकी एज अलग है, उसकी सोच डिफरेंट है, वो अलग हिसाब का कंटेंट देखना चाहती है। और जो ये वाला ग्रुप है इनकी ऑडियंस अलग है। और जो फैमिली व्लॉगर्स हैं ना दोस्तों, वो मेजॉरिटी जो है वो टिकटॉक से यूट्यूब की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो उनकी ऑडियंस जो है ना वो 17 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। कहने का मकसद ये है कि इन लोगों की ऑडियंस इनके पास नहीं गई और इनकी ऑडियंस उधर नहीं गई, तो हसद नहीं कर सकते। इनका सिर्फ ये कहना है कि भाई आप हमारे बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी वीडियो में कोई छुपने का ऐसा तरीका बताते हैं कि कोई बच्चा उसको अडॉप्ट करता है, क्योंकि दोस्तों आपको फॉलो करने वाले कम उम्र के बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा उसको अडॉप्ट करता है और कहीं ऐसी जगह छुप जाता है जहाँ से वो बाहर ही ना निकल सके और उसकी डेथ हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपको नहीं पता कि ऑडियंस आपकी बात को कैसे लेती है। और ये बात सच है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने इन्फ्लुएंसर की बात को कॉपी करते हैं। अब सवाल ये है कि लोग इनको क्यों फॉलो करते हैं। अच्छा, बात ये है इंटरेस्टिंगली कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनको खुद नहीं पता कि हम इनको क्यों फॉलो करते हैं। अजीब है ना। हालांकि इनका कंटेंट एबनॉर्मल है और 18+ है, फिर भी लोग इनको देखते हैं, जो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। असल में अब आपको ये सब कुछ नॉर्मल लगता है, उसकी वजह ये है कि आप इनको देखने के आदी हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं चला। हालांकि दोस्तों जो व्लॉग्स होते हैं उनमें कोई पॉजिटिव मैसेज भी होता है। मैंने ऐसे व्लॉग्स भी देखे हैं, पाकिस्तान के व्लॉगर हैं, वो ऐसे ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं और दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब कि यार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और कोई ना कोई उसमें पॉजिटिव मैसेज होता है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, इनकी वीडियो आप उठाकर देख लें, इनकी वीडियो के अंदर कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं होता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप ऐसा करें, इनकी वीडियोस को आप पूरा हफ्ता देखें, उसके बाद आप कॉपी पेंसिल लें और आपके अंदर उन वीडियोस को देखने के बाद जो पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, जो आपने पॉजिटिव मैसेजेस उन वीडियोस के अंदर देखे हैं, उनको राइट डाउन करें। आपको कोई पॉजिटिव मैसेज उन वीडियोस के अंदर नहीं मिलेगा। तो जिन वीडियोस के अंदर कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है, उन वीडियोस को आप क्यों देख रहे हैं? आपको इन वीडियोस के अंदर पॉजिटिव मैसेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको एडिक्ट बना देंगे और आपको दीमक की तरह खा जाएंगे अंदर ही अंदर से, और आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपकी विल पावर को खत्म कर देंगे, आपको मेहनत और स्ट्रगल करने का दिल नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि आपने उन लोगों को स्टार्स बनाया हुआ है और अपना इन्फ्लुएंसर्स बनाया हुआ है जो एक्सीडेंटली वायरल हुए थे, जो मेहनत से और स्ट्रगल से वायरल नहीं हुए थे। असल में ये आपको अपना एडिक्ट क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, इसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। असल में होता पता क्या है, जब आप किसी की वीडियो देखते हैं तो वो आपको अच्छा लगने लगता है स्टार्टिंग में। उसके बाद ये व्लॉगर्स क्या करते हैं, ये आपको अपनी प्राइवेसी शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको अपना महसूस होने लगता है, और ये इंसानी फितरत है। जब कोई आपको अपनी प्राइवेसी शेयर करता है ना, तो वो आपको अपना ही लगने लगता है। अपनी प्राइवेसी शेयर करने के बाद ये जब आपको अपना लगने लगता है, उसके बाद आपका इन लोगों के साथ इमोशनली कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। इमोशनली जब कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है तो उसके बाद आप फंस गए। एक चीज़ और होती है इंटरेस्टिंगली कि इन व्लॉगर्स का भी ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन रहता है, और ये लोग जो होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकली डिसेबल हो जाते हैं। ये लोग दोस्तों ना चाहते हुए भी ऐसे काम कर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए और ऑडियंस के साथ अपना कनेक्शन कायम रखने के लिए। ये लोग दोस्तों साइकोलॉजिकली मेंटल होते हैं। ये लोग मेंटल क्यों होते हैं ये आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई मेरी वीडियो व्लॉगर देख रहा है तो उसको ये बात जरूर समझ आएगी कि मैं उनको मेंटल क्यों कह रहा हूँ। व्लॉग्स 5% ज्यादा एडिक्शन पावर रखते हैं सिगरेट या अल्कोहल से। आप जब किसी का व्लॉग देखते हैं तो आप एक्साइटेड होते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं। ये डोपामिन हार्मोन सिगरेट या अल्कोहल को कंज्यूम करने से भी रिलीज होता है। इस हार्मोन के खारिज होने से आपको एक अच्छी फीलिंग मिलती है, और हमारा ब्रेन क्या करता है कि उस अच्छी फीलिंग को अपने अंदर सेव रखता है। अपने अंदर सेव करके हमें फिर बार बार उकसाता रहता है वही काम दोबारा करने को। इस तरह दोस्तों वही काम हम दोबारा करते रहते हैं और डोपामिन हमारा रिलीज होता रहता है। ये तो हो गई दोस्तों एडिक्शन की साइंस, कि आप किसी भी चीज के एडिक्ट कैसे बनते हैं। एक टर्म यूज की जाती है दोस्तों, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये ऑडियंस को होता है
ऑडियंस की ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि उनको ये फील होता रहता है कि जैसे दोस्तों उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया, और फिर ये लोग सोशल कंपैरिजन का भी शिकार हो जाते हैं। ये लोग अपनी सोसाइटी में हर बंदे के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, क्योंकि ये उन लोगों की वीडियोस देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते रहते हैं ना, इस वजह से ये कंपैरिजन का शिकार हो जाते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा भी साइकोलॉजी को समझते हैं तो आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अक्सर व्यूअर्स पैरा सोशल इंटरेक्शन और पैरा सोशल रिलेशनशिप का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब कि वन साइडेड इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन ऑडियंस की तरफ से तो होता है, लेकिन जो उसका इन्फ्लुएंसर होता है उसकी तरफ से ये इंटरेक्शन नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता उसकी तरफ से। तो जब ऑडियंस को पता चलता है ना कि उनका इन्फ्लुएंसर उनको जानता तक नहीं, ये बात उनको मुतासिर करती है। इन व्लॉगर्स को देखने की वजह से आपको सेलिब्रिटी सिंड्रोम भी हो सकता है, और इसकी वजह से आपको न्यूरोटिसिज्म भी हो सकता है, जो अल्टीमेटली आपके फैमिली सिस्टम को जाकर हिट करता है। एक तो था ये ग्रुप जिसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और दूसरी साइड पर हमारे पास वो ग्रुप है जिसमें मेजॉरिटी जो है वो रिसर्चर्स हैं। इस ग्रुप की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि ये लोग तनकीदी जहन पैदा कर रहे हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं और अपनी वीडियो में कोई ना कोई मैसेज छोड़ते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर इन इन्फ्लुएंसर्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगा, और वो मैसेज ये है कि आप अपनी वीडियोस को सिंपल करें, अपना एक्सप्लेन करने का अंदाज थोड़ा सा सिंपल करें कि आपकी वीडियोस को छोटे बच्चे भी सुन सकें। आप अपना टारगेट छोटे बच्चों को भी रखें, इस तरह आप छोटे बच्चों को अपना पैगाम पहुंचा सकेंगे और एक आला कौम बना सकेंगे। मैं स्पेशली पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें, अपने बच्चों को बताएं कि हकीकत में ज़िंदगी एक ही है जो मेहनत मांगती है। आज जो आप सैयद मुजम्मिल अली शाह या डॉक्टर तैमूर जैसे लोग देखते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बन गए। इन लोगों ने मेहनत की है, स्ट्रगल की है। अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें, पढ़ें, ये डिग्री आपके साथ हमेशा के लिए रहने वाली है। इन व्लॉगर्स का लाइफस्टाइल देखना छोड़ दें। इसका एक और हाल भी है कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में सोशल मीडिया एथिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उनको पढ़ाया जाना चाहिए और उनको बताया जाना चाहिए कि यार आपने कौन सी चीज़ देखनी है और कौन सी चीज़ नहीं देखनी। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अल्लाह पाक मुझे एक और ज़िंदगी दे, उसमें मेरे पास दो ऑप्शन रखे हुए हैं, एक तरफ आराम और सुकून हो और एक तरफ स्ट्रगल और मेहनत हो, तो मैं मेहनत को ही सिलेक्ट करूँगा। अपने अंदर की नेचर को समझिए, आप होमो सैपियंस हो, आप मेहनत करने वाले हो। स्ट्रगल का, मेहनत का मजा लो, ना कि इन फजूल सी आसाइशों का। स्ट्रगल करो, मेहनत करो, ताकि दुनिया आपको याद रखे, ना कि अपनी प्राइवेसी शेयर करें कि दुनिया आपको दो गालियां देकर याद रखे। अब आपके पास भी दो ऑप्शन हैं कि आपने इस ग्रुप को चूज करना है या इस ग्रुप को। इनमें से दोस्तों एक ग्रुप ऐसा है जिनका काम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, और एक ग्रुप का काम जो है ना, उनके फैमिली मेम्बर्स भी भूल जाएंगे। अब आपका फैसला अपना है कि आपने किस तरफ जाना है, किनको सुनना है, किनको देखना है। थैंक यू।